नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। यह प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कदम है। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा मिलना हम सब के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा मिलने का कलेक्टर व्यापक प्रचार प्रसार करें। जिले के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों तथा कॉलेज में 15 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करके हिंदी में मेडिकल पढ़ाई की सुविधा मिलने की जानकारी विद्यार्थियों को दें। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाओं में हिंदी में ज्ञान का प्रकाश आलोकित करते हुए दीपक जलाएं। शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल अथवा शिक्षण संस्थान में शिक्षक, विद्यार्थी तथा जनप्रतिनिधि मिलकर हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करें। सभी जिलों में 16 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित करें। एक स्थान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा शिक्षकगण उसमें शामिल हों। इसमें गृह मंत्री जी द्वारा हिंदी में पढ़ाई के लिए मेडिकल की पुस्तकों के विमोचन का सजीव प्रसारण दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा का लगातार व्यापक प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर को समारोह पूर्वक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके कार्यक्रम 1 से 7 नवंबर तक आयोजित होंगे। कलेक्ट्रेट के NIC केंद्र से विधायक सीधी केदारनाथ सुख, कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान, समाज सेवी इंद्रशरण सिंह चौहान सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले में विगत 1 सप्ताह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा हेलमेट अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान सीधी पुलिस द्वारा लोगों को कई दिनों तक हेलमेट लगाकर चलने की समझाइश दी गई। बावजूद इसके अनेक लापरवाह लोग बिना हेलमेट के बाइक सवारी कर लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे थे, जिनके ऊपर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालानी कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही में अब तक जिले में 700 से भी अधिक लोगों पर चालान की कार्यवाही की गई है। लेकिन शहर के अधिकतर जागरूक लोगों ने अब हेलमेट के महत्व को समझते हुए उसको अपनाना शुरू कर दिया है और काफी संख्या में सड़क पर अब लोग हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाते दिख रहे हैं। सीधी शहर में नियम के प्रति लोगों को जागरूक होता देखकर जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी गांधी चौक में पहुंचकर हेलमेट लगाकर चलने वाले बाइक सवारों का खुले दिल से फूल और पेन देकर उनका सम्मान किया। हेलमेट लगाया, हम आपका सम्मान करते हैं। आपने अच्छा काम किया, हमेशा हेलमेट लगाइए। आप सुरक्षित बंद करो, आइए, आपने हेलमेट लगाया इसलिए आपकी पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए जा रहे सम्मान के दौरान भी गांधी चौक से अनेक बाइक सवार जो बिना हेलमेट के थे वह चोरी छिपे कायरों की तरह इधर उधर बचकर भागते हुए NTV इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। गांधी चौक में हेलमेट धारकों का सम्मान करने के दौरान पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता के लिए चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में भी मौजूद आमजन पुलिस बल पत्रकारों ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने गांधी चौक में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने की शपथ दिलाई। आम लोगों को शपथ दिलाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने NTV इंडिया न्यूज के हेलमेट अभियान को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अपने और अपने परिवार की सलामती और खुशहाली के लिए हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाना जरूरी है। कि आप सभी अवगत हो गए, माननीय न्यायालय ने भी इसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय न्यायालय ने इसलिए संज्ञान में लिया है कि अगर व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है। दुर्घटनाएं देखकर नहीं आती हैं। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, इसमें एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है और हम सभी से इसमें समझाइश भी दे रहे हैं। कुछ लोगों की रसीदें भी काट रहे हैं, CF भी काट रहे हैं कि सभी व्यक्ति इस ओर सचेत हो कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके साथ साथ उनका चूंकि एक परिवार जुड़ा हुआ है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सभी लोग उनकी आते समय जाते समय इंतज़ार करते हैं। अगर हेलमेट लगा लेते हैं तो उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये देखा गया है कि भारतवर्ष में करीब 4.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें से करीब 1.5 लाख लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
और उसमें 80% जो भी है बाइकर्स रहते हैं, और वो भी उनके हेड इंजरी के कारण इनकी डेथ होती है। तो बहुत बड़ी संख्या है और ये अपूर्णीय क्षति होती है। अगर हम हेलमेट लगाएंगे, अपने पीछे जो इसमें बाइक में बैठने वाले पीछे जो सवारी है उसको भी हम हेलमेट लगवाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा होगी। अगर किसी दुर्घटना में कभी फंस भी जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आएगी जिससे उनकी कहीं कोई प्राणों की क्षति हो। तो मैं सभी यहाँ सीधी वासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग हेलमेट स्वयं भी लगाएं और अपने पीछे जो भी बाइक में बैठते हैं सवारियाँ उनको भी हेलमेट लगाने के लिए बाध्य करें, जिससे उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथ में जब कोई नशे और ऐसा कोई नशे वाला पदार्थ सेवन करके, चाहे वो शराब हो, अन्य कोई NDPS एक्ट के संबंधित कोई भी पदार्थ हो, वो पीकर या खाकर कभी भी वाहन ना चलाएं, अन्यथा हम लोग उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में उनके वाहन लाइसेंस वगैरह इत्यादि जब्ती की भी कार्रवाई सुनिश्चित हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं जो 4 व्हीलर चलाते हैं उन सभी से अपील करता हूं, जो पीछे बैठने वाले लोगों से, कि जो आपके सीट बेल्ट का आवश्यक रूप से धारण करना सुनिश्चित करें। आपको ज्ञात होगा कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति साइरस मिस्त्री साहब की डेथ इसी कारण से हुई कि वो अपनी अच्छी गाड़ी में पीछे सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए थे। अगर वो काश सीट बेल्ट बांधते तो शायद एक इस अच्छे उद्योगपति की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इन कारणों से मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी बाइक चलाते समय स्वयं भी हेलमेट लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने समाज में, परिवार में, जहां भी आप काम करते हैं सभी को प्रेरित करें और पीछे बैठने वालों को भी इंसिस्ट करें कि आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा उद्देश्य। आज हम इसलिए एकत्रित हुए हमारी टीम के साथ कि जो लोग हेलमेट लगा रहे हैं निश्चित रूप से सम्माननीय है और हम उनका सम्मान भी करते हैं, और जो लोग अभी भी सचेत नहीं हुए उनको हम लोग समझाइश भी दे रहे हैं कि वो अपने सुरक्षा का, अपने परिवार की जो उनकी जिम्मेदारी है उसका अच्छे से निर्वहन करें और अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। धन्यवाद। गांधी चौक में हेलमेट सवार बाइक सवारों के सम्मान के दौरान जिले के उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले, DSP हेडक्वार्टर श्री कुमरे, नगर निरीक्षक अशोक गौतम, यातायात प्रभारी भागवत पांडे और बड़ी संख्या में यातायात और पुलिस बल मौजूद थे। 14 अक्टूबर को सीधे जिले भर में विस्थापित किए जा रहे जंगल में बसे आदिवासी अपना दर्द और फरियाद लेकर शिवसेना के बैनर तले जिले की सड़कों पर उतर आए। शिवसेना के बैनर तले सीधी गोपद बनास तहसील के ग्राम मुट्ठी गमा कला के सैकड़ों हरिजन आदिवासी भी गांव में सड़क पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर आए। अपनी समस्याओं को लेकर शिवसेना के बैनर तले सड़कों पर उतरे आदिवासी हरिजन ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय में हल्ला बोल दिया और वहां पहुंचकर वन विभाग और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी समस्या को उजागर किया। वन विभाग में अपना आंदोलन प्रदर्शन घेराव करने के बाद शिवसेना के बैनर तले हरिजन आदिवासी जुलूस की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार बंद करके घेराव शुरू कर दिया। घेराव के दौरान शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब तक मेरे ऊपर कई मुकदमे लगाए जा चुके हैं, लेकिन मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मुझे कितनी ही बार जेल क्यों ना भेजा जाए। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इसके पहले भी रोड की समस्या को लेकर कई बार दिया गया, कोई पहल नहीं हो पाई। आज मजबूरन ये मंच और लोगों को लेके आना पड़ रहा है। शोषित पीड़ित परिवार, आदिवासी परिवार, अभी हाल ही में महोदय जी से मुलाकात हुई थी। और आज ऐसे ठेकेदार लगेंगे, पार्टी के सभी ठेकेदार होंगे उनके, और फिर जाति समीकरण से वोट बैंक तैयार करेंगे। समस्याएं चुनाव खत्म यानी गायब, उनकी समस्याएं गायब गाँव। आपको फिर इसी मुख्यालय में आना होगा और जब आप जाएंगे तो महोदय जी अंदर चले जाएंगे, फिर कहेंगे चलो जाओ जाओ, अभी मिल नहीं सकते साहब। हर समस्याएं ये क्यों उत्पन्न होती है? हम अक्सर अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, हम गुलाम होते। हमें अपने घरों से निकलना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। हम ये नहीं कहते कि आप शिवसेना का मंच है, शिवसेना के मंच के माध्यम से आप, अरे जिसको लगता है आप समाज हित के लिए आए, आप आइए ना, सभी मंच में मिलकर हम एक साथ होकर आवाज बुलंद करें और लड़ते हैं समस्याओं के लिए। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी साथ जोड़ते हैं। सदा अभियान चल रहा है, सदाएं लेंगे, पार्टी का निर्माण करेंगे। अरे जिसे वोट देना है आप दो, जिसे जिताना है जिताएं, लेकिन जनहित के लिए जब जब आवाज आएगी तो शिवसेना परिवार मिलेगा। और आरे पार दुख नहीं है, एक मुकदमे नहीं, आज 20-20 मुकदमे हो गए, हमें कोई गम नहीं। आपकी सलाखें अगर मजबूत है और आपके अंदर क्षमता है, आप मुझे अंदर करो, मुझे डर नहीं है। ना मुझे नेता बनना, ना MLA, ना MP। जिसे चुनाव लड़ना है वो डरे मुकदमों से, वो डरे सलाखों से। हमें खौफ नहीं, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ो,
लेकिन अगर जनता का हनन करोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये जनता का अधिकार है और जनता का मैदान है। आंदोलन प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने शिवसेना के पदाधिकारियों से उनकी समस्याओं का ज्ञापन लिया। जिले के नायब तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे ने एनटीवी न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि इस जिले में बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं। एनटीवी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया कि आपने अपने उद्बोधन के दौरान यह बात क्यों कही कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने चुनौती भरे लहजे में फिर वही बात कह दी और कहा कि हरिजन आदिवासियों का सिर्फ चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति करते हैं, ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं होता। अगर पट्टे की मैं बात करूं, जंगल विभाग पहले क्यों घेरना पड़ा? जंगल विभाग की समस्या है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन, चाहे वो बिरसा मुंडा जी के टाइम से महान स्वतंत्रता सेनानी जो आज भी ये कहीं न कहीं डुग्गी बजवा कर लोगों को दिखाते हैं कि हम आदिवासी प्रेमी हैं, आज भी ये आदिवासी परिवार अपने अधिकारों से पीड़ित हैं। आए दिन प्रतिदिन जंगल विभाग द्वारा इनके घरों को गिराया जाता है, प्रतिदिन कार्रवाई की जाती है। तो जंगल को तो आदिवासियों के लिए ही ना दिखाया गया। कांग्रेस भाजपा तो कहती है कि हम 2014 से आपको जो है तो जिनका बसे हुए हैं तो उन्हें नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो अधिनियम कहता है, कानून कहता है 2005 के पहले वाले जो पट्टे कब्जेदार हैं उन्हें पट्टा दिया जाएगा। आज भी मैं दिखाना चाहूँ, मेरे पास दस्तावेज है। मैंने कलेक्टर साहब और संबंधित डीएफओ साहब को पूर्व में मैं मुलाकात करे दे चुका। कलेक्टर साहब कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं, जंगल विभाग। जंगल विभाग जाता हूँ, जंगल विभाग कहता है आप एक बार कलेक्टर साहब से, अरे आप कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेंगे तो ठीक है, आप एक काम करिए, आप जिम्मेदार नहीं तो आप लोग बंद करिए, मैं कार्यालय में ताला बंद कर देता हूँ। भाई आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये इनका बुलडोजर गिराने के लिए आपकी बुलडोजर चलेगी तो फिर आप क्यों आते हैं? आप अपने अधिकारी क्यों भेज? तो ये जंगल विभाग की समस्या रही जो आदिवासी हमारे साथ मौजूद है। कलेक्ट्रेट का मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ कई ग्रामीण पंचायत यहाँ पे मौजूद हैं। ग्रामीण पीड़ित जन, आपके मोटीगामा शहर से आधा किलोमीटर दूरी, बस स्टैंड के जस्ट पीछे मोटीगामा गांव है। पंचायत आपका सिंगरान लगता है, जमोड़ी सिंगरान। आपको बताना चाहूंगा हस्तिनापुर 20 किलोमीटर यहीं से लगा हुआ है। आपका कुबरी पंचायत मतलब 8 किलोमीटर, गोपद बनास तहसील अंदर। इन क्षेत्रों में आज भी रास्ते के लिए इतने शोषित है कि अगर कोई शासन की योजनाएं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। आज भी गड्ढे गड्ढे भर, वहां पानी नाले, यहाँ तक कि भूमाफियाओं ने कब्जा कर दिया कटीले ताल। मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि वो कटीले तारों में लाश तक निकालने के लिए मौका नहीं दिया। गड्ढे खोदे भूमाफियाओं ने सराहंगता पूर्वक। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान आज आपको काफी हमने उग्र स्वभाव में देखा। आपको यहाँ तक कहना पड़ा कि जितने मुकदमे मुझ पे लगाने हो लगा दो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। क्यों इस स्थिति में आपका वो आवेश क्यों पहुंच गया? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको साफ शब्दों पर बताऊं। मेरे साथ जो भी यहाँ पे शोषित पीड़ित परिवार मौजूद है, मैं एक सेकंड मैं बताना चाहूंगा, शोषित पीड़ित परिवार जो मौजूद हैं, जिन्हें राजनीति यानी जिन्हें विधायक और सांसद बनना है, उन्हें डर लगे। जन और देश सेवा के लिए अगर भगत सिंह ने 23 साल की उम्र फांसी चढ़ी, हमें भैया मुकदमे से तो हम भी डरने वाले नहीं। जनता के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आपको फांसी देना दे दो, मुकदमे लगाने लगा दो, हमारा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आप क्या करोगे? जिला बदर करोगे, मुकदमे लगाओ, लेकिन जनता के अधिकारों का हनन करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें नेता नहीं बनना है, हम जन सेवक हैं, जन सेवक ही सही। जिन्हें विधायक बनाए बनाओ, आप जिन्हें वोट देना दो, मुझे किसी भी हद तक लड़ना पड़े मैं शांत नहीं बैठूं। दिखावे की राजनीति नहीं, सदस्यता अभियान नहीं, जनता है दरबार में आइए विश्वास करके मैं यार पार लड़ूंगा और साथ दूंगा और लड़ते मरते दम तक लड़ूंगा, काम करा के। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रवण मिश्रा, संभागीय संगठन प्रभारी रणवीर सिंह रावत एवं जिला संगठन प्रभारी राजेश पांडे की सहमति और भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अनुशंसा एवं उपस्थित में पार्टी कार्यालय में खेल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनोज तिवारी ने खेल प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की घोषणा की। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मर्दुबे ने बताया कि घोषित की गई खेल प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी में जिला सह संयोजक सुधांशु सिंह परिहार, विनीत द्विवेदी, धीरज नापित, ज्ञानेंद्र तिवारी, मीडिया प्रभारी सत्या पांडे, कार्यालय मंत्री विजय सिंह सेंगर, सदस्यों में ब्रिजभूषण मिश्रा, महिमा तिवारी, महेंद्र गुप्ता, छठीलाल साकेत को बनाया गया है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मंडल महामंत्री मुनिराज विश्वकर्मा, कौशलेंद्र सिंह चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि विगत दिनों वर्षा के कारण रामगढ़ क्षेत्र के बोहरा गांव में भूस्खलन क्षेत्र का अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। भूस्खलन के कारण बोहरा गांव में 8 परिवार प्रभावित हुए हैं। अपर जिलाधिकारी ने 8 परिवारों के विस्थापन हेतु प्रभावित परिवारों द्वारा बताई गई भूमि का निरीक्षण किया।
अपर जिलाधिकारी ने तहसीलदार नैनीताल को निर्देश दिए कि भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को उक्त भूमि का प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने को कहा। इसके उपरांत अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी द्वारा आलू खेत निकट कैलाखान में भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आलू खेत में 12 परिवारों के भवन के निकट भूस्खलन होने पर श्री जोशी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को भूस्खलन के रोकथाम हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश मौके पर दिए ताकि शीघ्र धन आवंटन की कार्यवाही कर भूस्खलन को रोका जा सके। निरीक्षण दौरान उप जिलाधिकारी राहुल शाह, तहसीलदार नवाजिद खालिद, अधिशासी अभियंता सिंचाई, राजस्व निरीक्षक कानून गो व ग्राम प्रधान उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। दिग्विजय बोले, महाराज लापता हो गए देखते देखते। मोदी और राहुल के साथ का वीडियो किया शेयर। छिंदवाड़ा में युवक युवती की कुल्हाड़ी और राड मारकर हत्या, खेत में फेंके सब। महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास बाल योगी पर दुष्कर्म के आरोप। महिला ने अमरकंटक के थाने दर्ज कराया था केस। आश्रम में सफाई करती थी पीड़िता। और एमपी में मानसून हुआ विदा। दिवाली पर नहीं गिरेगा पानी। 9 साल में मानसून की सबसे लेट विदाई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। गहलोत ने खड़गे के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल। कांग्रेस की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर मांगे अध्यक्ष पद के लिए वोट। थरूर का ऐतराज। हिमाचल गुजरात में वोटिंग अलग नतीजे साथ। हिमाचल में 12 नवंबर को पोलिंग, 8 दिसंबर को रिजल्ट। बीच के 26 दिन में गुजरात चुनाव संभव। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की 25 ठिकानों पर छापेमारी। अब तक 3 की गिरफ्तारी। और केरल में मछली बेचने वाले ने 70 लाख जीते। बैंक ने घर पर कुर्की का नोटिस लगाया था। 1.5 घंटे बाद लॉटरी लगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।